आज की क्राइम की कहानी है इटली के एक सीरियल किलर की, जो कि एक महिला थी जिसका नाम जूलिया टूफाना। यह एक महिला सीरियल किलर थी जिन्होंने अपने 25-30 वर्ष के दौरान लगभग 2000 मर्दों का कत्ल किया था। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए एपिसोड में क्राइम जर्नी के साथ। आप लोगों के लिए क्राइम कहानी की एक सीरीज शुरू किया हूँ, इसलिए इस चैनल का नाम भी क्राइम जर्नी है। क्राइम की जितनी यात्राएं होंगी वह इसी यूट्यूब चैनल के साथ आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। यह कहानी एक शातिर सीरियल किलर की है। लेडीज होने के बावजूद उन्होंने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया। दरअसल कहानी इस प्रकार शुरू होती है कि इटली, जहाँ के 1630 ईस्वी में पुरुष प्रधान देश था और वहाँ पे न्यायालय के लिए चर्च हुआ करते थे। कोई कोर्ट और वकील नहीं, चर्च के पादरी ही वहाँ फैसला सुनाते थे। 1625 से 30 के बीच की बात है। जूलिया टूफाना, जिसकी माँ को चर्च ने मौत की सज़ा सुनाया था, कारण यह था कि उसकी माँ ने अपने ही पति का हत्या किया था और व्यवस्था थी हत्या के पीछे, क्योंकि वहाँ इटली में उस तरह की चलन था कि पुरुष अपनी पत्नी को चाहे तो मारे पीटे या जैसा भी रखे, सर्वे सर्वा हुआ करते थे। इसलिए अधिकतर पुरुष वहाँ अपनी पत्नी का शोषण ही क्या करते थे। उसी शोषण से गुस्से में आकर जूलिया टूफाना की जो मम्मी थी, उन्होंने अपने ही पति को जहर देकर मार डाला। जब यह बात चर्च के पास पहुंचा तो पादरियों ने उसे मौत की सज़ा सुनाया। और यह सारा चीज़ जूलिया टूफाना के मन में चल रहा था, देख भी रही थी। और उसे यह भी पता था कि उसके जो पापा है वो उसकी मम्मी को काफ़ी परेशान किया करते थे। तो उन्होंने सोचा ये सिर्फ मेरे घर की बात नहीं है, यह पूरे इटली की बात है। और इटली में उस समय वैसा ही चलन था कि आधे से अधिक पति अपनी पत्नी को इसी प्रकार के शोषण किया करते थे। जब जूलिया टूफाना ने गंभीरता से इस बात को ली तो उन्हें लगा कि यह समस्या इटली के बहुत सारे महिलाओं के साथ हो रही है, घट रही है। तो उन्होंने एक निदान के लिए जहर का निजाकत किया। उन्होंने खुद से वह जहर बनाया और नाम दिया एक्वा टूफाना, जो उसका सरनेम भी था, जूलिया टूफाना। और उन्होंने एक्वा टूफाना को एज ए क्रीम, फेस क्रीम, इत्र की तरह यूज करने के लिए लेडीज़ों को और रखने के लिए बताया। उन्होंने यह भी कहा कि एक्वा टूफाना को फेस में लगाने से उसमें निखार भी आते हैं, अच्छी दिखेगी। लेकिन उसका मतलब अच्छे दिखने से नहीं था। एक्वा टूफाना एक जहर था जिसकी 4 से 5 बूंदें किसी भी इंसान के लिए काफ़ी था मरने के लिए। तो उन्होंने सारे चीज़ को ध्यान में रखते हुए जूलिया टूफाना ने एक्वा टूफाना नाम का एक जहर बना दिया। और जो भी लेडीज़ें उसके पास इस तरह की बात सुनाती कि उसके पति उसे मारती है, शोषण करते हैं, परेशान किया करते हैं, तो वह उन महिला को एक्वा टूफाना नाम का जहर देकर वो सारे टिप्स बता दिया करती थी, जिससे उसके पति की हत्या वो आराम से कर सके और किसी को शक भी ना हो। क्योंकि एक्वा टूफाना के ऊपर ना तो पॉइज़न नाम का कोई चीज़ था, ना तो ये कहीं मिलता था। यह सिर्फ जूलिया टूफाना के पास ही मिलता था। स्टोरेज के लिए लेडीज़ को भी कोई परेशान नहीं होती थी। कारण था वो अपने मेकअप बॉक्स में भी रख सकती थी इस चीज़ को और किसी के साथ मिला के दे सकती थी अपने पति को या जिसे मारना हो।
क्योंकि इसमें गंध, स्मेल और रंग कुछ भी नहीं था। एक्वा टोफाना एक ऐसा जहर था जिसे देने के बाद धीरे धीरे उस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित थी। तो जूलिया टोफाना जो फिलहाल सिसिली में थी, जहाँ उसकी माता की हत्या का आरोप लगा, उसको सज़ा भी हो गया। इसके बाद वह रोम चली गई। तो इटली के रोम शहर में भी इस तरह की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार उसके पुरुष पति क्या करते थे। तो यदि कोई लेडीज़ महिला जूलिया टोफाना के पास आती तो जूलिया टोफाना उससे यही एक्वा टोफाना नाम की जहर देकर उसका समाधान बता दिया करती थी। यह सिलसिला इटली में 1630 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी तक चला। 50 ही नहीं, इसे 2-4 वर्ष और आगे तक भी चला। और पूरा इटली में इस तरह का रहस्यमयी मर्डर, हत्या बहुत ज़्यादा घटित होने लगा। लेकिन किसी को कोई शक भी नहीं हो रहा था कि आखिर मर कैसे रहे हैं। तो किसी ने दिमाग भी नहीं लगाया, आखिर मर रहे हैं, कोई ख़ास वजह होगा, बीमारी होगी, ये सोचकर किसी ने दिमाग नहीं लगाया। सारे मर्डर को एक साथ जोड़कर भी नहीं देखा किसी ने। लेकिन सारे हत्या में 2 बातें कॉमन थी। पहली कि जितनी भी हत्याएं हो रही थी सब मर्दों की थी, एक भी लेडीज़ की नहीं थी। और दूसरी बात, जितनी भी हत्याएं हुई सब जहर के कारण ही हुई थी और सबके साथ एक ही टाइप का जहर दिया गया था सबको, इसलिए सबकी मृत्यु भी उसी जहर से हुआ था। 2 कॉमन बातें थी हर हत्या में, हर मर्डर में। लेकिन किसी ने एक साथ जोड़कर ये सारी कॉमन बातें नहीं देखा। जूलिया टोफाना अपने इस अंजाम को कई टीमों के साथ, कई लेडीज़ों के साथ मिलकर बहुत ही ज़्यादा दूर तक फैला चुकी थी। क्योंकि उसके जहन में बस यही बात था कि जो भी पति या पुरुष अपनी पत्नी को परेशान किया करते हैं, यदि उस लेडीज़ को न्याय दिलाना है तो एक्वा टोफाना नाम का जहर उसकी पत्नी को दे देना है और वह अपने पति को खिला के किसी भी रूप में, चाहे पानी में, खाना में और दाल में मिला के दे दे और उसके पति की मौत हो जाए और वह जो लेडीज़ है वह स्वतंत्र होकर जी सके, किसी के अंदर, किसी के शोषण में जीना ना पड़े। बस यही बात थी। एक तरह से देखा जाए तो उस टाइम इटली की जो चलन था उसके अनुसार जूलिया टोफाना बिल्कुल सही थी, क्योंकि कोई ना कोई निजाकत होना चाहिए स्त्री का शोषण के लिए। वहाँ तो बस यही था कि कोई भी लड़की हो, उसकी शादी हो गई तो उसका सर्वे सर्वा उसके पति हैं, उसके पति मारे काटे कुछ भी करे, लेकिन उसके लिए कोई न्यायालय नहीं है, उसको उसी के साथ रहना है। यहाँ तक ही नहीं, वह आसानी तो छोड़ दीजिए, तलाक भी नहीं ले सकती थी अपने पति से। तो इस तरह की दुर्व्यवस्था थी वहाँ, जिसके कारण जूलिया टोफाना को यह काम करना पड़ा। क्योंकि उसकी जो माता थी, मैं बता चुका हूँ, उसको भी मौत की सज़ा हुई थी अपने पति के कारण। और उसके पति भी उसकी माता को बहुत परेशान किया करते थे। तो ये सारी बातें जूलिया टोफाना देख भी रही थी, समझ भी रही थी। जब कोई भी महिला आए उसे यह जहर दे दे, उससे निदान मिल जाए। लेकिन एक घटना, जब इस राज को उजागर करने का दिन नज़दीक आया तो सेम टाइप की एक घटना घटी। एक महिला आई यही बात करते हुए, क्योंकि सारी महिलाएं आसपास के जान चुकी थी कि इसका निदान जूलिया टोफाना के पास है कि अपने पति को कैसे कंट्रोल करना है। तो पति पत्नी के बीच झगड़ा हो रहा था, तो उसकी पत्नी आई जूलिया टोफाना के पास। जूलिया टोफाना ने उससे भी बस वही बात कही, एक्वा टोफाना ले लो और जब मर्जी हो खाने में दे दो या फिर जैसे हो खिला देना है 4 बूंद, बस आपकी पति आपको कभी परेशान नहीं कर पाएंगे और उसकी मृत्यु निश्चित है। तो गुस्से में उसकी पत्नी आई थी, उन्होंने दवाइयाँ भी ली एक्वा टोफाना,
घर भी ले गए। उसके पति जब काम करके वापस लौटा घर, तो उसे लगा कि अब डिनर का टाइम है, बस इसे में मिला देना चाहिए। तो उन्होंने 1 कप पानी में वह एक्वा टोफाना 4 बूंद मिला के अपने पति को दे दिया। जब उसके पति ने पीने के लिए उठाया तो अचानक उसकी पत्नी का मूड बदल गया। उसे लगा कि इसे मार के क्या फ़ायदा, जैसा भी है मेरे पति हैं, जैसे भी देख रेख करते हैं, मेरे बच्चे की भी देख रेख करते हैं, थोड़ा बहुत शोषण ही करता है तो क्या हुआ, लेकिन इसे मार कर मैं क्या करूँगी। यह सोचकर वह महिला अपने पति को कहते हैं कि यह जो पानी आप पी रहे हैं इसे मत पीजिए, ये खराब है। उसके पति भी काफ़ी प्यासे थे तो उन्होंने जबरन पीने की कोशिश की, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे रोक लिया और बार बार बस यही कहने लगे कि यह खराब है, इसे मत पियो। और छीन के वह गिलास पानी का जब छीन लेने के बाद उन्होंने फेंक दिया उस पानी को। तो बलपूर्वक उसके पति भी पूछने लगे आखिर इसमें क्या था, यह दिखने से तो खराब नहीं दिख रहा था, क्या बात था आखिर बताओ। बार बार बलपूर्वक पूछने के बाद उसकी जो पत्नी थी वह टूट गई और उन्होंने सारी सच्चाई अपने पति को बता दिया कि इसमें एक्वा टोफाना नाम का जहर मिला हुआ था, जिसे पी लेने के बाद आपकी मौत निश्चित थी। और यह मैंने जूलिया टोफाना के पास जाकर लाया था और बस एक ही मकसद था, आपको पिला के मार देना। लेकिन मेरे मन में दया आ गया कि आपको मार के हमें क्या मिलेगा, इसलिए मैंने इस गिलास का जो पानी था उसे फेंक दिया। फिर उसके पति ने सारी बात उससे पूछ डाला कि इसकी जानकारी, ये जहर है, कैसे देना है, कैसे नहीं देना है, कैसे काम करते हैं, यह जानकारी तुमको कहाँ से मिली। तो उन्होंने बताया कि जितने भी आसपास के महिला हैं उससे मैंने सुना था कि जिसके भी पति काफ़ी परेशान करते हैं तो वह जूलिया टोफाना के पास एक दवाई मिलता है, उसे लाकर अपने पति को पिला दो 4 बूंद, सब खत्म हो जाता है और स्वतंत्रता से जी सकती हो। तो यह मैंने आसपास की महिलाओं से सुनी थी, तो मैं भी गुस्से में आकर जूलिया टोफाना के पास पहुंच गई इस बात को लेके। तो जूलिया टोफाना ने भी मुझे ये सारी चीज़ बता दी और उन्होंने वो जहर एक्वा टोफाना नाम का मुझे दे दिया। लेकिन अब मुझे आपको मारने का कोई विचार नहीं है। तो उसके पति को लगा कि शायद इस जहर से कई पतियों का हत्या हो चुका है या फिर कितने मर्दों की जान जा चुकी है। उन्होंने सोचा इसकी रोकथाम जरूर करना चाहिए। तो उन्होंने जो बात उसकी पत्नी ने उसके पास बताया, तो उन्होंने अपनी पत्नी को चर्च ले गया और पादरियों के सामने बुलवाया, क्योंकि उस टाइम का एक तरफ से न्याय करने वाले पादरी ही थे चर्च के। जब पादरी के पास ले गया तो वह महिला जिसका दिमाग परिवर्तन हुआ था नहीं मारने का, उन्होंने सारी घटनाएं बता दी। कैसे ऐसी बात थी, जूलिया टोफाना नाम का एक महिला है जिन्होंने इस तरह की दवाई का निजाकत किया है जिससे सारी चीज़ें होती है और वो एक जहर है। ये सारी बातें पादरी को पता चल गया। पादरी ने तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने जूलिया टोफाना को गिरफ्तार करने की मांग की, क्योंकि वहाँ पे एक चलन था कि इस तरह की कोई भी घटना या फिर कोई भी किलर को बख्शा नहीं जाता था, उसे मौत की सज़ा सुनाई जाती थी। तो जूलिया टोफाना को भी इस बात का पता चल चुका था कि ये सारी जो भंडा फोड़ हो चुका है, अब क्या होगा। तो जूलिया टोफाना का एक पहचान का चर्च था, उसे लगता था यहाँ जाने के बाद मेरी मदद हो जाएगी और शायद मैं मौत की सज़ा से बच जाऊँ, क्योंकि उन्होंने 1630 से लेकर 1654-55 तक करीबन 2000 से ज़्यादा मर्दों का कत्ल मतलब हत्या करवा चुकी थी या कर चुकी थी। वो एक सातिर
सीरियल किलर थी। उसकी मौत की सज़ा तो निश्चित होने ही वाली थी, इसीलिए वो जूलिया टूफाना को लगा कि शायद इस चर्च में मैं सरेंडर हो जाऊं तो मुझे बचा लिया जाएगा, क्योंकि वहाँ उसकी पहचान के एक पादरी थे। और उन्होंने वही किया, उस चर्च में जाकर सरेंडर कर दी। और उन्होंने सारी घटनाएं उस चर्च को के पादरी को बतला दिया। तो उस पादरी ने उसे आश्वासन दिया कि मैं जहाँ तक हो सके तुम्हें बचाने की कोशिश ज़रूर करूँगा, और बचाने में भी कामयाब रहे। उसे दूसरे चर्च के जितने भी थे जिन्होंने यह न्याय किया था कि उसे पकड़ा जाए, उसे सज़ा मिलनी चाहिए उचित, तो जिस चर्च में जूलिया टूफाना शरण ली थी वहाँ से उसे उसके वहाँ दूसरे चर्च में नहीं भेजा गया और उसे हमेशा वहीं बचा के रख लिया गया। लेकिन अचानक एक घटना घटती है इटली में। घटना नहीं बल्कि हवा उड़ाई जाती है कि जूलिया टूफाना की जितने भी टीम थे उन्होंने पूरे इटली के रोम में जितनी भी नदियां हैं, कुआं है, तालाब है, पानी है, सब में एक्वा टूफाना नाम का जहर फैला दिया है। और जूलिया टूफाना का एक ही मकसद है, रोम में जितने भी व्यक्ति हैं सबकी मौत हो जाए, सब मरे, सबकी हत्या होनी चाहिए। तो यह जो हंगामा शुरू हुआ पूरी रोम में इटली के, तो उस हंगामा के बाद सारे चर्च के पादरियों की आपस में बैठक हुई और सब ने एक ही बात निर्णय किया कि जूलिया टूफाना को अब हिरासत में लेना चाहिए और उसको उचित सज़ा मिलनी चाहिए। इतने हंगामा के बावजूद जिस चर्च में जूलिया टूफाना ने शरण ली थी, अंततः उसे गिरफ्तार करवाया गया। न्याय हुआ तो न्याय में उसे मौत की सज़ा मिली, क्योंकि न मालूम उन्होंने कितने की हत्या की, लेकिन उसके मुताबिक 600 व्यक्ति ऐसे थे, 600 मर्द ऐसे थे जिनकी हत्या जूलिया टूफाना ने की थी। लेकिन यह आंकड़ा एक सरकारी आंकड़ा है, यह सही नहीं है। कहे जाते हैं इसे 4-5 गुना जूलिया टूफाना ने हत्या करवाए थे। तो अंततः पादरियों ने उसे मौत की सज़ा सुनाई। मौत की सज़ा होने के बाद सिर्फ उससे ही मौत की सज़ा नहीं हुई, उसकी एक बेटी थी, उसे और 3 अन्य आदमी को एक साथ मौत की सज़ा सुनाई गई। और इसके बाद जूलिया टूफाना ने जितने भी महिला के नाम लिए थे 10-12, उसे भी गिरफ्तार कर मौत की सज़ा सुनाया गया। कुछ महिलाएं बचने में कामयाब रही, यह कहते हुए कि मुझे एक्वा टूफाना क्या है यह पता नहीं था, उन्होंने तो फेस क्रीम के रूप में लिया हुआ था। लेकिन दर्जन महिलाएं जिसकी मौत की सज़ा हुई उसे मौत भी हुई। और जिस दिन जूलिया टूफाना और 5 को मौत की सज़ा होनी थी, कुछ ही समय रह गया था कि जूलिया टूफाना को अब मृत्युदंड दिया जाएगा, फांसी होनी है। लेकिन अचानक रहस्यमय तरीके से जूलिया टूफाना गायब हो जाती है और आज तक उसका कोई पता नहीं चल पाया है। तो वहाँ के पादरियों द्वारा यह अंजाम लगाए जाने लगा कि शायद जूलिया टूफाना को गायब करवाने में उस चर्च के कुछ अधिकारी के हाथ होंगे, क्योंकि वो पहचानते थे उसे। अब पता नहीं कुछ भी हो, लेकिन जूलिया टूफाना रहस्यमयी तरीके से वह गायब हो गई। लेकिन बाकी के जितने थे, उसकी बेटी और उसके साथ जो 3 को फांसी की सज़ा हुई थी, सबको फांसी हो गई। उसके टीम के दर्जनों महिला भी थी जिससे फांसी हो गई। लेकिन आज तक जूलिया टूफाना कहाँ है, कैसे है, पहचाना नहीं गया। हालांकि वो अब तो नहीं होगी, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाए। यह कहानी थी जूलिया टूफाना की सच्ची घटना थी यह, जो इटली की 17वीं शताब्दी में सबसे बड़े सीरियल किलर के रूप में जूलिया टूफाना का नाम उभरा था। और होना भी चाहिए, क्योंकि ना तो उसने तलवार उठाए, ना तो बंदूक उठाए, ना तो कोई उपकरण जिससे मारा जा सके किसी को।
उन्होंने एक अजीब तरह का हत्या करने का नियम ढूंढ निकाले। उन्होंने एक ऐसे जहर का निर्माण किया जिसके 4 बूंद किसी इंसान की जान के लिए काफ़ी था। लेकिन उसी समय इटली के एक फेमस डायरेक्टर हुए, इसका नाम मैं शायद भूल रहा हूँ, उन्होंने यह घोषणा किया था कि उसे भी एक्वा टूफाना नाम का जहर दिया गया है और उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। और जिस रफ्तार से उसकी तबीयत बिगड़ रही है उसे लगता है कि मेरी मौत तो निश्चित है। लेकिन एक्वा टूफाना किस तरह काम करती है इसके बारे में उन्होंने पत्रकारों को भी बताया था कि यह धीरे धीरे शरीर को ख़त्म कर देती है। जूलिया टूफाना तो रहस्यमय अंदाज से भाग गई, लेकिन आज तक वह यह नहीं पता चल पाया कि एक्वा टूफाना नाम का जो जहर बना था वह किस चीज़ से मिलाकर बनाई थी उसने और यह कैसे काम करती है। यह रहस्य भी जूलिया टूफाना के साथ रह गई और मिट गई और आज भी यह रहस्य शायद बना हुआ है। तो यह कहानी थी इटली की। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और ऐसे ही क्राइम की कहानी, चाहे वो देश की हो चाहे विदेश की हो, चाहे हिस्टोरिकल क्राइम हो, ये सारी कहानी सुनने के लिए और क्राइम के लेटेस्ट अपडेट के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि क्राइम की कहानी न्यूज़ आप तक पहुंचते रहे मेरे माध्यम से और मेरे भी प्रोत्साहन बढ़े। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे एक अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।